झारखंड का एक ऐसा एग्जाम जिसका नोटिफिकेशन जून 2022 में आता है और फिर इसके फॉर्म्स भरवाए जाते हैं। उसके बाद किसी अपरिहार्य कारणों से इस नोटिफिकेशन को या इस एग्ज़ाम कैलेंडर को रद्द किया जाता है। उसके बाद फिर से एक नया नोटिफिकेशन आता है और एक नए सिलेबस के साथ आता है। सिलेबस इसके चेंज कर दिए गए। उसके बाद फिर से इसके फॉर्म भरवाए गए जो 16 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म भराए थे। उसके बाद फिर से एक नया कैलेंडर आता है और उस कैलेंडर में ये बोला जाता है कि जेएसएससी बीएओ झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, क्योंकि नोटिफिकेशन इसके 2023 में फिर से आए थे, इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2024 के लास्ट वीक तक ले लिया जाएगा और इसका जो रिजल्ट है नवंबर 2024 के थर्ड वीक तक क्लियर कर दिया जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। 2.5 साल बीत चुके हैं और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतने में सरकार की जो कार्यशैली है अपनी वो बदल जाती है और सरकार का जो टेन्योर है वो भी बदल जाता है। नए सरकार का गठन होता है और नए सरकार में फिर से वही सरकार रिपीट होकर आती है जो है हेमंत की सरकार। ये जब शपथ लेते हैं उसी समय बोलते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी का जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी 2025 से पहले जारी कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2025 बीत चुका, कब का बीत चुका, अभी तक ऐसा कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। तो इसका एग्जाम होगा कब? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, झारखंड बीओ का एग्जाम जो कि बहुत सालों से लंबित है, इसका एग्जाम कब होगा ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम के पीछे लगे हुए हैं, जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, फिर थमते हैं, फिर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम जो है कभी ना कभी ज़रूर लिया जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। आप कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसका तैयारी अपना करते रहिए। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, नए नोटिफिकेशन और नए सिलेबस के हिसाब से होगा या पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा, ये एक संशय का विषय बना हुआ है। इसलिए क्योंकि नया जो नोटिफिकेशन दिया और उसके साथ जो एक नया सिलेबस आया उसमें पोस्ट वाइज सिलेबस दिया गया है। तो पोस्ट वाइज सिलेबस दिया गया है जिसमें से बीओ का जो सिलेबस है वो कर्टेल किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एग्ज़ाम अगर होगा तो उसमें सारे सिलेबस कवर करना पोस्ट वाइज मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप देखिए, एक ही एग्ज़ाम अगर होगा तो सारे पोस्ट का जो सिलेबस है वो अलग अलग है, तो वो कैसे दे पाएंगे एग्ज़ाम? कोई भी कैंडिडेट अगर किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो कैसे दे पाएगा? तो ऐसा हो सकता है कि या तो सारा का सिलेबस कॉमन करें जैसा पहले था, या आप ऐसा करें कि नया सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो आप पोस्ट वाइज एग्ज़ाम लें। अगर पोस्ट वाइज एग्ज़ाम लेंगे तो ये बहुत ही हेक्टिक हो सकता है फॉर द स्टूडेंट्स। इसलिए हो सकता है कि सिलेबस सबका अलग अलग है, सबका एग्ज़ाम अलग अलग होगा। पढ़ना मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम देना भी मुश्किल नहीं है, उसको रिजल्ट का कैलकुलेशन मुश्किल पड़ेगा और फाइनली जब सॉर्टिंग होगा, जब ज्वाइनिंग होगा तो उस समय मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी जो है, एक बंदा जो है वो मल्टीपल पोस्ट्स के लिए अप्लाई करेगा और मल्टीपल पोस्ट में सक्सेस भी करेगा, उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, उसके मेरिट भी आएंगे, पर वो ज्वाइन करेगा कोई एक पोस्ट। मान लीजिए 4 पोस्ट है और चारों पोस्ट का आपने एग्ज़ाम दिया और चारों पोस्ट में आप सफल हुए, तो आप तो कोई एक पोस्ट को ही ज्वाइन करोगे। तो 3 पोस्ट जो आपके चलते खाली रहा वो कौन फुलफिल करेगा? फिर तो उसके दोबारा एग्ज़ाम होने पड़ेंगे। तो ये समस्या फाइनली आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न जो बनाया गया है नया वाला में सिलेबस चेंज करके, वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। कॉमन एग्ज़ाम हो, सबको पोस्ट वाइज, रैंक वाइज, चॉइस वाइज उनको उनका पोस्ट दे दिया जाए जो उनको सुटेबल लगता है या उनके मार्क्स के हिसाब से जो सुटेबल है। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम होगा तो जाकर सारा कुछ सही से हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एग्ज़ाम होगा कब? देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम जो होना है वो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम लेना अलग बात है झारखंड के लिए और ज्वाइनिंग कराना अलग बात है झारखंड के लिए।
एग्ज़ाम ले सकता है, एग्ज़ाम ले लेगा, आपकी संतुष्टि के लिए एग्ज़ाम ले लेगा, भले ही ज्वाइनिंग लेट से कराए या रिजल्ट निकालने में देरी हो। तो 3-4 स्टेप्स है जो कि बहुत लंबा खींचता है। तो फिलहाल आपको एज अ स्टूडेंट क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए, किसी भी लिहाज में आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। आप तैयारी करते रहें और जब भी एग्ज़ाम हो तो आप अपना एक सीट सुनिश्चित करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। सारे बैंक्स में काम करने वाले, अदर स्टेट में काम करने वाले, प्राइवेट में काम करने वाले सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और इसको किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं। कोई सीट वैकेंट नहीं जाने वाला है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो इसकी तैयारी आपकी ज़ोरदार होनी चाहिए, जिसके लिए मैं अपने ही ऐप पर, रोहिलॉजी ऐप पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया हूँ। बहुत सारे लोग लिए हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें टोटल सब्जेक्ट का सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज डाला हुआ है। ओवरऑल जो टेस्ट है, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 6 है, उसको अभी नहीं डाला गया है। जिस दिन एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो जाएगा उस समय उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा उस पैटर्न पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज डाला जाएगा। तो सेक्शनल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको ट्राई करते रहिए, देते रहिए। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 199 में आपको मिल जा रहा है। बहुत सारे टेस्ट मटेरियल हैं, जीएस का आपको पोर्शन मिलेगा, झारखंड का एग्रीकल्चर मिलेगा, दुनिया भर की चीज़ें उस पर अवेलेबल है, जो कि जस्ट 199 में है। ये बेनिफिट है आपको। तो तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए। जैसे CBO का एग्ज़ाम इस साल एनी हाउ हो जाएगा, ये आपको मानकर चलना है। एनी हाउ हो जाएगा, मार्च अप्रैल के बाद आपको इसके लक्षण दिखने लगेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट को पावर्स आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में होने लगता है, क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो आप इस लिहाज से तैयारी करें कि आपका एक सीट कम से कम सुनिश्चित हो। ये रहे आपकी स्ट्रेटेजी। तो जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप हमें पर्सनल टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया हुआ है झारखंड BO करके, उसको ज्वाइन करें, उसमें मैसेज करें और हमारे रोहिलॉजी को भी ज्वाइन कर लें आप। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।